वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वाशिंगटन DC में होने वाली मुलाकात में तस्वीर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से शेयर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुलाकात में स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी अमूर पर बात हुई है। मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां फौरी खत्म होनी चाहिए। इस जंगबंदी से हजारों जानें बची। फलस्तीन में अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब। गजा में पायदार अमन पाकिस्तान का मिशन है। सदर ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत करार दे दिया। कहा कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को पसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं। सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और बहुत आला सिपा सलार हैं। अमरीकी सदर 3 मिनट 36 सेकंड तक पाकिस्तान की तारीफ करते रहे। मजीद कहा कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिरे, 8 जंगे रुकवाई, 9वीं भी खत्म होने को है। अमन बोर्ड इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी आलमी फोरम पर तवज्जो का मरकज। ईरान से मुतल्लिक क्या फैसला लेंगे, 10 दिन में पता चल जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं, ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो अमन नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से कबल खिताब। कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने मुआहदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। गजा अमन बोर्ड इजलास में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, काज़िकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का 1 अरब और UAE का $1.2 अरब देने का ऐलान। बरतानिया का अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे देने से इनकार। फैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव बढ़ने का खदशा। बरतानवी फैसले पर सदर ट्रंप की शदीद तनकीद। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत आग से खेलने के मुतरादिफ होगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भी संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान गजा में अमन अमल में शरीक होगा मगर हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। इस हवाले से वाशिंगटन में बातचीत हो सकती है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस गजा के अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स मैंडेट के बारे में फैसला होने तक किसी हतमी फैसले की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होटल रूजवेल्ट पर अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने तारीखी होटल पर स्ट्रेटेजिक ताउन का आगाज़ कर दिया। मुफाहमती यादाश्त पर अमरीकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्टीव विटकॉफ भी तकरीब में मौजूद थे। अफगान सिफारतकार की तलबी। बाजोड़ हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुनासरा दिया गया। वाज़ेह किया कि फितनल खारिज जहाँ भी हो, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर मौसर कार्रवाई। खारिज के ठिकाने पर छापे के दौरान फायरिंग के तबादले। 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल, असलहा और एम्यूनेशन बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर सत्ताइश। मजदूरों, मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम और फसाद फिल अर्द करार। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर उलमाए कराम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार।
कहा कि दहशतगर्दी मुसल्लह बगावत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। सियासी और लिसानी दावे इंसानियत के कत्ले आम का जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के बाद रूस का हम दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म रूसी क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहदों और MOUs तय पाने का इम्कान। कौन क्या कमा रहा है, कितना बचा रहा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने पता लगाने का बंदोबस्त कर लिया। FBR की प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स, मैरिज हॉल, होटल्स और हेल्थ क्लब समेत मुतादिद कारोबारी इदारों को अपने ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होने की हिदायत। तमाम रजिस्टर्ड दुकानें पॉइंट ऑफ सील्स मशीन एक हफ्ते में FBR ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक करना होंगी। कराची में एक और सानेहा कई जाने निकल गया। सोल्जर बाजार के मकान में गैस लीकेज के बाइस धमाके से क़यामत सुगरा। 16 अफराद जहां बहक, 14 जख्मी हो गए। 30 गज के प्लॉट पर बनी 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद मलबा हटाने का काम जारी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। आग गैस लीकेज के बायस लगी, सिलेंडर नहीं फटा। इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। रात के अचानक गैस की फ्राहमी शुरू हुई। गैस की फिटिंग भी नाकिस थी, जगह जगह से लीक हो रही थी। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कीमियाई तजिए से धमाके की नोयत मालूम होगी। इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी, तहकीकात जारी है। मुतासरीन और इलाका मकीनों का इमदादी सरगर्मियों में ताकीर का शिकवा। शहर इक़्तिदार में खस्ता हाल थानों की किस्मत जाग उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने थानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ठान ली। थाना कोहिसार की तामीर नौ मुकम्मल, 2 मजीद थाने तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी हॉकी खिलाड़ियों के जख्मों पर मरहम रख दिया। हॉकी की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात हुई। चेयरमैन PCB ने कहा कि खिलाड़ी भी कौमी वकार की पासदारी करें, सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के लिए ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे। आज हॉकी की जीत हुई। हॉकी की टीम के कप्तान अमाद शकील बट का कहना है उन पर कोई दबाव नहीं। कैंप, टिकटिंग और दीगर मामलात चेयरमैन PCB देखेंगे। जूनियर टीम के कप्तान हन्नान शाहिद और खिलाड़ियों के इलाज और इनामी रकम देने पर चेयरमैन PCB से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं थे। सदर PHF तारिक बुगटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी का मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर जानिबदार कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील बट पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। सदर PHF तारिक बुगटी का मुस्ताफी होने का भी ऐलान। हुकूमत का नेट मीटरिंग से मुतालिक अहम फैसला। 8 फरवरी तक जमा शुदा दरखास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने नेट मीटरिंग की मौजूदा दरखास्तों से मुतालिक अबहाम खत्म कर दिया। कहा 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरखास्तों को नेट मीटरिंग की सहूलत मुयसर होगी। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकामात। SIFC के इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार में तारीखी इजाफा। OGDCL के मुल्क में यौमिया पैदावार में इजाफे के लिए गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदे। फीड्स की मजमूई पैदावार में 90 लाख बैरल तेल और 3 अरब क्यूबिक फीट गैस का इजाफा। मुआहदे के तहत $460 मिलियन आमदन मुतवक्के।
पाकिस्तान बाजार हिस्सेस में जलजिला, स्टॉक मार्केट में नए साल की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स 6,682 पॉइंट्स गिर गया, 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सराफा बाजार में तेजी, फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपए से बढ़कर 5,23,962 रुपए हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा कि बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रमजानुल मुबारक में रहमतों और बरकतों की बहार। मुल्क भर में पहले रोजे की इफ्तारी, मज़ेदार पकवान, खजूर, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, शरबत और दीगर लवाजमात का एहतमाम। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़क किनारे दस्तरखान सजाए गए। हजारों अफराद की रोजा कुशाई की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान सहूलत बाजारों का जायजा, इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। फलों और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने रमजान बाजार में कस्टमर को लाइव कॉल करके फीडबैक भी लिया। आलू, प्याज, अदरक, पालक के नर्ख दरियाफ्त किए। रेट लिस्ट और सफाई का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सानेहा तरलई के शहदा के वर्सा को इमदादी रकूम के चेक दे दिए गए। 36 शहीदों के वर्सा को 50-50 लाख रुपए के इमदादी चेक पहुंचाए गए। भारत को AI समिट में एक और हजीमत का सामना। बिल गेट्स का इंडिया AI समिट में शिरकत न करने का ऐलान। बिल गेट्स ने आज कलीदी खिताब करना था। तकरीब पहले ही बद इंतजामी, रोबोट, तनाज़ा और सड़कों की बंदिश के बाइस तनकीद की जद में थी। बिल गेट्स और जेनसन हुआंग की शिरकत मंसूख होने से समिट का आगाज मुश्किल में पड़ गया। चीनी इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीमिंग डौने ख्वाब में बदल गई। फिल्टर हटते ही लाखों दिल टूट गए, अरमान आंसुओं में बह गए। खातून का असल चेहरा सामने आते ही 4 सेकंड में 1.5 लाख फॉलोअर्स रूठ गए। चीनी इन्फ्लुएंसर को चंद लम्हों में अनफॉलो कर दिया। वीडियो चंद घंटों में जंगल की आग की तरह फैल गई। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने मेजबान श्रीलंका को भी हरा दिया। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल, 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। और वर्ल्ड कप T20 2028 के लिए 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड शामिल है। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें भी T20 वर्ल्ड कप 2028 खेलेंगी।